क्षमा कीजिए, लाइट चली गई थी इसलिए वो प्रसारण बंद हो गया अब्रप्टली। सो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से एक व्यक्ति जो पूरी तरह से माया के चंगुल में बंधा हुआ है, वो क्या सोचता है, अरे आज मेरे पास इतना है, उसे मैं इतना बढ़ाऊंगा, ये मेरा है, मैं उसे और इस प्रकार से उपयोग करके ऐसे ऐसे मैं उसकी वृद्धि करूंगा, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, जो कुछ भी दिख रहा है मैं उसका स्वामी हूं, मैं ही उसका भोक्ता हूं। आई एम द वन हु इज पावरफुल हैप्पी, मैं ही शक्तिशाली हूं, मेरे भोग के लिए ही सब कुछ बना हुआ है, मैं सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूं, इतने महान महान मेरे सब रिलेटिव्स, आप स्वकीय यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी मेरे समान खुश और शक्तिशाली नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति सोचता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय कपिल देव, एंड दिस इज ऑल अहम और मम। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? श्लोक क्रमांक 3, तेन संसार पदमिम अवशोभ्येत्य निवृतः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्र योनिषु। The conditioned soul therefore transmigrates into different species of life, higher, lower, because of his association with modes of material nature. Unless he is relieved of material activities, he has to accept position because of faulty work. तो जब तक व्यक्ति ये अहम और मम के कंसेप्ट में रहेगा, उसे अपने अपने सोच, अपनी अपनी चेतना के हिसाब से सत असत या मिश्र योनियां धारण करनी ही पड़ेंगी। सो बिकॉज द कंसेप्ट इज आई एंड माइंड, इसलिए योग अर्थात हमारी चीजों को भगवान की सेवा में संलग्न करना, वो योग कहलाता है। सो योग अर्थात जब मैं अपना अस्तित्व भगवान के को दायरे में रखकर करता हूं, तो जैसे एक गाय है, सो गाय को आपने देखा होगा गांव में वगैरह बड़ी खूंटी से बांध कर रखते हैं, एक खूंटी बीच में होती है, वो रस्सी लंबी रहेगी, जहां तक वो रस्सी रहेगी वो गाय घूम सकती है। तो गाय के घूमने का दायरा कहां तक है? रस्सी के इर्द गिर्द तक, उस खूंटी के इर्द गिर्द रस्सी जितनी लंबी है उतना दायरा है गाय के घूमने का। उसी प्रकार से एक भक्त भी अपना जीवन भगवान की इच्छा की खूंटी के इर्द गिर्द लेके जाता है। सो जब वो अपना जीवन भगवान की इच्छा की खूंटी को बीच में रखकर करता है, सेफ, सेफ। सो देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक अस्तित्व और भौतिक अस्तित्व ठीक उल्टे पड़ते हैं। मटेरियल नेचर में हम जब एक गाय को बंधा हुआ देखेंगे, अरे वो बाकी सब गाय बाकी सब घास देख रही है लेकिन खा नहीं सकती, वो बंधी हुई है। यस, मटीरियली हम कैसे सोचेंगे, वो खूंटी गाय को बांध रही है। स्पिरिचुअली भगवान की खूंटी एक भक्त या एक जीव को रोक के रखे हुए है। जब तक वो खूंटी से बना है, माया उसे खींच नहीं सकती। जैसे उसने वो खूंटी तोड़ दी या वो रस्सी तोड़ दी, तुरंत कृष्णे बहिर्मुख जीव भोगवांछा करी, निकटस्थे माया तारे झपटिया करे। So in material sense, having that pole and that rope is considered binding. In spiritual sense, having that pole and that rope, living a life centered around Krishna, is the greatest benediction we can have. श्लोक क्रमांक 4, अर्थेर्ह्य विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। Actually, the living entity is transcendental to material existence. But because of his mentality of lording it over material nature, his material existential condition does not cease. And just as in a dream, he is affected by all sorts of disadvantages. Actually, हमारा अस्तित्व आध्यात्मिक है, लेकिन जब हम यह आध्यात्मिक अस्तित्व भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत के फेरे में पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे भगवान कपिल मुनि अपनी माँ को बता रहे हैं कि जैसे
व्यक्ति जब सो जाता है वो स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है कि उसके पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, उससे बचने के लिए वो भाग रहा है, भागते भागते उसकी सांस फूल रही है, उसको पसीना आ रहा है, शेर उसके पीछे ही उसे मारने ही वाला है और एक शेर ने जंप मारी और हम एकदम उड़ जाए ताड़ करके। तब हम डरे हुए हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, हमारा सर पूरा पसीने से लथपथ है, आंखें बड़ी हो गई हैं, यस प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है। ये सब क्या है? ये सब एक भ्रम है। तो जैसे हम उस स्वप्नवत अवस्था के भ्रम को सत्य मान लेते हैं, वैसे ही जीव के लिए ये क्या है? ये स्वप्नवत अवस्था है और इसमें ये भ्रम रूपी अनेक योनि, नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधपते आए। अनेक अनेक योनियों में जन्म भ्रमण कर रहा है और जो नहीं खाने योग्य ऐसी चीजों में वो रम्माण हो रहा है। यस, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि अरे, अगर हम भगवान के साथ थे तो हम यहाँ पे क्यों आए? और जब भगवान के साथ एक बार यहाँ आ गए तो क्या गारंटी कि फिर से जाने के बाद वापस नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो जहां जाने के बाद वापस आना ही नहीं है, तो ओरिजिनली लेकिन वही थे, तो ओरिजिनली वहां से यहाँ आए, तो व्हाट गारंटी कि हम फिर से वो गलती नहीं करेंगे? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा होता है, वो कहता है पिताजी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आग में हाथ डालना चाहता हूँ। पिताजी बोलते हैं नहीं, बच्चा बोलता है नहीं मैं डालूंगा ही। तो फिर पिताजी क्या करते हैं? डालने देते हैं। तो बच्चा एक बार रोता है, उसके बाद जिंदगी में वो जब भी आग देखेगा वो खुद ही दूर भागेगा, उसे वो एक्सपीरियंस रजिस्टर हो गया। उसी प्रकार से एक बार हमने गलती कर दी, करोड़ों जन्मों से हम इस भौतिक जगत में धूल मिट्टी ठोकर लात सब खा रहे हैं। जब भगवत धाम जाएंगे ये सारा अस्तित्व हमें स्वप्नवत याद आएगा। We will remember this as a big nightmare, और हम चाहेंगे कि वो स्वप्न फिर से न आए। एंड देन विल बी केयरफुल। जैसे बच्चा वो एक बार हाथ आग में हाथ डाल दिया, फिर से नहीं। उसी प्रकार से एक बार यहाँ आए, यद गत्वा न निवर्तन्ते। यस। श्लोक क्रमांक 5। अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमासतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। It is the duty of every conditioned soul to engage his polluted consciousness, which is now attached to material enjoyment, in very serious devotional service with detachment. Thus, his mind and consciousness will be under full control. हर एक जीव का कर्तव्य है कि क्या करे? पूर्ण भक्ति योग, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। एक ही सहारा है। यस, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। ऐसी अवस्था में हम जब प्राप्त करेंगे, जब वो विरक्ति से इस संसार का, इस संसार में वो विरक्ति से रहेगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्यस्य विद्धनम्। किसी दूसरे के धन पर वो अपना आंख नहीं डालेगा, अपना प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाएगा, एंड विरक्ति से जीवन जिएगा। जितना मिला है भगवान की दया से ठीक है। स्लोली स्लोली, शनै शनै उसके हृदय से काम क्रोध मोह मद मत्सर रज और तमस से जो ये सब आते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसका मन और उसका चित्त जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर केंद्रित हो पाएगा। श्लोक क्रमांक 6। यमादिभिर्योग पथैर अभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। One has to become faithful by practicing controlling process of yoga system
and must elevate himself to the platform of unalloyed devotional service by chanting and hearing about me. ये सब कैसे होगा? व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यम और नियम। यम यानी मन का निग्रह, नियम शरीर का निग्रह। सो यम और नियम से one must elevate to the platform of unalloyed devotional service. Yes. So ऐसे यम और नियम के पालन से व्यक्ति को अपने चेतना को बढ़ाना होगा। ये चेतना कैसे बढ़ेगी? बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण कीर्तन। एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इज बेस्ड ऑन श्रवण एंड कीर्तन। वो छोड़ करके और कुछ नहीं है। yes. तो श्रवण दशा को हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, हम जब सो जाते हैं तब भी हम कैसे उठते हैं? अलार्म से उठते हैं। जब फिजिक, या तो किसी ने आंखें उठाना है, फिजिकल टच, लेकिन वो फिजिकल टच नहीं है, तो दूसरा क्या माध्यम है? कान, कानों के माध्यम से। वैसे ही हमारा भगवत चेतना अभी सो रहा है, हमारी भगवत चेतना अभी सो रही है, तो उसको उठाने का माध्यम क्या है? उसको उठाने का माध्यम है कि उस चेतना को इतना हरि कथा सुनाओ कि वो भगवत चेतना उठ जाए। जैसे हम सोते हैं तो अलार्म लगता है, टिनी 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 टिनी, हम उठ जाते हैं। यस। प्रॉब्लम क्या है? हम उठ करके उसे स्नूज कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं 15 मिनट बाद वाला अलार्म लगा के। उसी प्रकार हमने भक्ति में, इस्कॉन में आने के बाद भी स्नूज बटन दबा दिया है। हम जानते हैं हमको उठना है, लेकिन हम अरे थोड़ा और सो लेता हूं, इतना ही क्या है। कबीरदास जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। हम उसका ठीक विपरीत एनालॉजी लेते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों, थोड़ा सो ही जाओ। सो भगवत चेतना को प्राप्त करने का हमें जो अलार्म दिया है प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने, वैष्णवों ने, गुरु ने, उसे हम स्नूज पे डाल देते हैं और हम आराम से अपना भौतिक अस्तित्व चलाते रहते हैं। यस, सो एग्जैक्टली द सेम एनालॉजी वी कैन अंडरस्टैंड। सो आपने स्नूज कर दिया, आप फिर से कौन उठाएगा? वही अलार्म उठाएगा 5 मिनट के बाद। यही है, हम जब भगवान के भक्तों के संग में होते हैं, हम स्नूज दबा करके छोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों का संग आके बोलते हैं, चलो भाई प्रभु जी उठो उठो उठो, चलो 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 चलो, मंगल आरती का समय हो गया। यस, तत्व ज्ञान सेम है। श्लोक क्रमांक 7। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। In executing devotional service, one has to see every living entity equally, without enmity towards anyone, yet without intimate connections with anyone. One has to observe celibacy, be grave, and execute eternal activities, offering the results to the Supreme Personality of Godhead. तो भक्ति के मार्ग में क्या करना है? हर जीव ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु। यस, तो जो ब्रह्मभूत जीव है, सो 2 टर्म्स, ब्रह्मभूत एंड जीवभूत, इस पर हमने चर्चा की थी। ब्रह्मभूत यानी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न, न शोचति न कांक्षति, वो जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर वो शोक नहीं करता, और जो नहीं है उसके बारे में वो हैंकरिंग, आकांक्षा नहीं करता। वही जीवभूत महाबाहो, ममैवंशा जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीवभूत है वो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, उसके लिए उसके इंद्रिय उसे प्रकृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं। प्रकृति क्या कह रही है? भोग करो, क्योंकि जीव इसी इच्छा से आया है। भौतिक प्रकृति का निर्माण ही भोग कराने के लिए हुआ है। द रीजन वाई मटीरियल नेचर
has come about is to give a sense of enjoyment to jiva. But this sense of enjoyment actually traps a living entity in furthering of his conditional life. ये हम देख रहे हैं, जितना भोग करेगा उतना ही वो भौतिक प्रकृति के गर्त में चला जाता जाएगा. यस. सो सर्वभूत समत्वेन, तो उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है. निर्वैरेणा प्रसंगतः, yes, without enmity towards anyone, without special affection towards anyone. Yes. ये अपना और पराया, पराया enmity, अपना special affection, ये भी नहीं. One has to observe celibacy, brahmacharyena, maunena, be grave and execute one's internal duty. तो इस प्रकार से धीरे 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 अपनी साधना को वो बल देता है. तो यहां पर आज हमारी चर्चा को हम समाप्त करेंगे. कल से श्लोक क्रमांक 8 से हम फिर से चर्चा आरंभ करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.